नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा और इस टेंस से काफी सारे सवाल भी बनते हैं और ये काफी उलझाने वाला टेंस भी है। ठीक है, जिस तरीके से अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा उसी तरीके से अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है ना। और इसीलिए आप क्लास को एंड तक देखना और क्लास को लाइक करते हुए चलना। ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना और सपोर्ट करना मत भूलना चैनल को। और आपका टेंस से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप लोगों ने ये क्लास रेगुलर देख ली तो टेंस से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना क्या, अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको जिस तरीके से अपन ने प्रेजेंट को पढ़ा उसी तरीके से पास्ट को पढ़ेंगे। वहां पर क्या था, वहां पर प्रेजेंट था यानी वर्तमान टाइम था, यहां पर पास्ट होगा यानी भूतकाल का टाइम होगा। बस इतना ही है। और कॉमन चीज क्या, कॉमन चीज है सिंस फॉर का यूज है वो दोनों में होना है। ठीक है ना। तो अपने सीट की पेटियां बांध कर चलना। ठीक है, क्योंकि अपनी फ्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली है भाई। ठीक, अब देखना आगे, एक मिनट के लिए रुको। अब देखो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब देखना क्या, देखो हिंदी सेंटेंसेस में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, आदि आते हैं। है ना। हिंदी सेंटेंसेस में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि आते हैं। वो सेंटेंस किस में जाते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाते हैं। राइमिंग स्कीम हो गई भाई, राइमिंग स्कीम के साथ में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे लिटरेचर में राइमिंग स्कीम होती है ना, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए मैंने ये राइमिंग स्कीम बनाई। ठीक है, अब देखना क्या कि देखो यानी ये जो से है ना, से के पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहां पर कोई टाइम दिया होगा, है ना, यहां पर कोई टाइम दिया होगा। इस चीज को ध्यान रखना। ये तो हो गई क्या, ये तो हो गई हिंदी ट्रांसलेशन वाली बात। अब देखना, अब इसकी इंग्लिश में पहचान क्या होती है, अब देखना, है ना। मैं आपको थोड़ा सा देखना कि सिंपल सेंटेंस में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस देखो आप लोगों को मैंने शुरू से बताया कि सिंपल सेंटेंस देखो प्रत्येक टेंस में ना वो तीन टाइप के सेंटेंसेज होते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये तीन टाइप के सेंटेंसेज होते हैं। ठीक है ना। अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो मेरा यह मानना है कि आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया। जाकर वो क्लास देखो, क्लासेस देखो, रेगुलर देखो। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन देख ली 10 दिन नहीं देखी, एक दिन देख ली 5 दिन नहीं देखी, ऐसा नहीं, रेगुलर देखो आप लोग। ठीक है ना। तो देखना कि देखो इसकी ट्रिक क्या बनती है, इसकी ट्रिक बनती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। टाइम कौन सा रहेगा, पास्ट का टाइम रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये कौन सा रहेगा, पास्ट का टाइम रहेगा। ठीक है, पास्ट का टाइम रहेगा ये। ठीक है ना। अब देखना, देखो हैड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ठीक है, ये दोनों के साथ में यूज होती है ना, ये खास बात होती है। और एक और ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ में यूज होती है। वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है ना। अब देखना, देखो अब ये तो हो गया। अब यहां पर ये देखना है कि हैड बीन प्लस वर्ब में आएंगी, बाकी वो चीज आनी है, सिंस फॉर प्लस टाइम आना ही है और ऑब्जेक्ट आना ही है, सब्जेक्ट आना ही है। बस इसकी ये पहचान होती है ना, इसकी ये पहचान होती है। एक चीज और बताना, यहां पर तो टेंस के अकॉर्डिंग तो हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है, लेकिन हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कहां पर यूज होती है, किस लिए यूज होती है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताना। ठीक है, जरूर बताना। ठीक है, मैं वेट करूंगा। ठीक, अब देखना, द टीचर हैड बीन टीचिंग अस सिंस मंडे, यानी टीचर हमें पढ़ा रहा था, मंडे से वो पढ़ा रहा था। ठीक है, ये इसकी हिंदी ट्रांसलेशन होगी। अब नेगेटिव सेंटेंस में होता है क्या, मैंने आप लोगों को बहुत बार यानी शुरू से लेकर अब तक बताते आ रहा हूं कि नेगेटिव सेंटेंस की ट्रिक क्या बनती है।
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आना चाहिए, है ना। इसमें देखो दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आए वो नेगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए, नोट बाद में आना चाहिए। इस पैटर्न पे है ये सेंटेंस तो आप लोग समझ जाना कि वो नेगेटिव सेंटेंस ही रहेगा। अगर और किसी पैटर्न पे है तो समझ जाना कि वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ठीक, कतई नहीं है, ठीक है। अब देखना हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब में आएंगी प्लस सिंस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ये रहेगा, ठीक है। अब देखना ही हैड बीन राइटिंग स्टोरी सिंस 2 months, यानी ट्रांसलेशन भी मैं आप लोगों को साथ में बता रहा हूं ताकि अगर ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन भी बने ना तो आप लोग इजीली कर दो, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की भी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है अभी तक, यानी शुरू से लेकर अब तक मैं बताते आ रहा हूं शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। अब देखना, अभी फिर से देखना, ठीक है। अब देखो अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, ठीक है, नॉट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसके आगे अगर मान लो कि WH वर्ड और लगा देना तो वो WH वर्ड वाली बन जाती है। ये चीज हो गई शॉर्ट ट्रिक, इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। समझ में आ गई चीज। यानी दुनिया का कोई भी अगर मान लो कि किसी भी टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आना चाहिए, नोट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए, सब्जेक्ट बाद में आना चाहिए, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और इसके आगे WH वर्ड लगा दो तो वो WH वर्ड वाली इंटरोगेटिव सेंटेंस की ट्रिक बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। अगर लॉन्ग ट्रिक याद नहीं रहती है तो शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, ठीक। अब देखना, मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, आप लोग क्लास को पॉज करके लिखना, ठीक है। जहां कहीं पर भी आप नोट्स बना रहे हो वहां पे लिखना जरूर, ठीक है। अब देखना आगे ये हो गया। अब देखो कि इसकी पहली ट्रिक क्या बनेगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में बीन आएगा, वर्ब में आएंगी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ये आएगा, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता ही आता है। अब देखना अगर इसके आगे WH वर्ड लगा दो तो ये WH वर्ड की होगी, यानी एक याद रख लो और दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ये याद रहती है तो ये, वरना तो शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेज में भी बताई थी, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया उसमें, उन क्लासेज में, अगर वो स्किप किया तो, है ना। जाकर वो क्लास देखना, डायरेक्ट इस क्लास पे आओगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और रेगुलर देखा करो क्लासेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन देखा 4 दिन नहीं देखा, रेगुलर देखा करो। नियमितता ही सबसे बड़ी चीज होती है कंपटीशन में, ठीक। अब देखना आगे। अब देखो हैड बी प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 hours, यानी हम क्या हम 2 घंटे से पार्क में खेल रहे थे, ये इसकी हिंदी ट्रांसलेशन होगी। वेयर हैड बी प्लेइंग फॉर 2 hours, कि 2 घंटे से हम कहां खेल रहे थे, ठीक है, कहां खेल रहे थे, ये दूसरे की हिंदी मीनिंग होगी, ठीक है। इस तरीके से हिंदी ट्रांसलेशन भी कर लिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग अगर सही ढंग से और नियमित देखोगे ना क्लासेस, तो मेरा ये विश्वास है कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। इतना विश्वास कर सकते हो आप मेरे पे, ठीक है। और मैं ज्यादा मतलब कि लैंग्वेज तो लिखवाता ही नहीं हूं, केवल मेन जो चीजें होती है ना जिससे क्वेश्चन बनते हैं उसी चीज को मैं हिट करता हूं, ठीक है। उसी चीज को हिट करता हूं, है ना। और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। अगर 10 से क्वेश्चन बनेंगे तो इसी से बनेंगे, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब इस टेंस के यूजेस भी अपन को पढ़ने पड़ेगी। यूजेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्रत्येक टेंस की, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। और ये चीज क्या है कि अपन स्किप कर जाते हैं, समझ में आ गई। अगर मान लो कि कोई नया क्वेश्चन बन गया, टेंस तो अपन पढ़ते ही पढ़ते हैं, यानी उसकी जो टेक्निकल चीजें हैं वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन यूजेस मतलब बहुत ज्यादा स्किप कर जाते हैं। तो इसको भी अपन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो एक्चुअल में नए नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं यूजेस से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और अपन सोचते हैं कि वो नए क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता, नया कुछ भी नहीं होता, है ना। वो कहीं ना कहीं उसी का पार्ट रहता है, लेकिन अपन उस चीज को स्किप कर जाते हैं, इसलिए वो अपन को नया लगता है, ठीक है। तो अपन को यूजेस भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखना क्या, अब देखो
विद द एक्शन बिगन बिफोर स्पीकिंग टाइम, ठीक है, इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम। कहने का मतलब और स्टॉप जस्ट बिफोर इट। कहने का मतलब कि जब पास्ट में कोई, यानी पास्ट में बोलते समय कोई काम जारी रहा हो या जारी हुआ हो, है ना, या शुरू हुआ हो और वो अभी तक हो रहा हो, पास्ट में हो रहा हो, और इससे पहले और जस्ट पहले ही वो समाप्त हुआ हो, उस चीज के लिए कौन से टेंस का यूज होता है, तो नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। अब देखना क्या, शी हैड बीन वर्किंग सिंस डॉन। डाउन का मतलब होता है भोर, यानी सुबह का समय। अर्ली, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। और मतलब कि भोर के समय से वो काम कर रही थी, यानी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सिंस वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, इसको ऐसे समझना, ठीक है। विथ रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, यानी पास्ट में कोई रिपीट एक्शन हुआ हो, उसके लिए किसका यूज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। अब देखना, आई हैड बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, फॉर 10 टाइम्स, है ना, मैं पिछले 10 दफा से ये क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, 10 बार मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझना। वैसे तो दो ही यूजेज है इसके, ज्यादा नहीं है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस की अपेक्षा बहुत कम है इसमें यूजेज, ठीक है। अगर यह भी याद नहीं होगा तो भाई कुछ भी याद नहीं होगा आपको, ठीक है ना। तो जरा एक बार याद करने की कोशिश करना, याद हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। अगर याद भी नहीं हो तो वो इस क्लास को पूरा देखकर फिर से रिपीट कर लेना उसको, है ना। बार बार रिपीट करोगे ना तो वो ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग मतलब कि प्रैक्टिस कर ही रहे हो, ठीक। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका और बताऊं आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, इस टेंस की एडवर्ब्स भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, एडवर्ब्स भी पढ़नी पड़ेगी। इसकी भी मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीका बता के जाऊंगा। एक बार ये जो कंसेप्ट है ना वो आप लोग लिख लेना, ठीक है। इसको शॉर्ट तरीके से आप लोगों को कैसे याद करना है वो भी मैं बता के जाऊंगा, ठीक है। अब देखना, पहला कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लो कि व्हेन के बाद में, देखो व्हेन के बाद में सेकंड फॉर्म दी है तो हैड बीन प्लस सिंस फॉर आएगा, ठीक है। हैड बीन प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा, ठीक है ना। अब यहां पर टाइम और लिख देता हूं मैं, ठीक है, टाइम, ठीक है। अब देखना, हैड बीन प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम आए तो व्हेन के बाद में पास्ट टाइम आएगा, ठीक है। व्हेन के बाद में पास्ट टाइम आएगा, सेकंड का कंसेप्ट ये हो गया। यस्टरडे आए, और यस्टरडे भी कौन सा, अगर मान लो कि यस्टरडे पहले सेंटेंस में आए तो दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर, है ना, प्लस टाइम, ये आएगा, ठीक है ना। ये चीज है, समझ में आ गई चीज, है ना। अब इसको शॉर्ट तरीके से कैसे याद करना है वो देख लेना। अगर देखो, अब देखना, सिंस फॉर, ठीक है, सिंस फॉर आए, है ना, सिंस फॉर आई है, ठीक है। इस टेंस की देखो, इस टेंस की एडवर्ब ये सिंस और फॉर है, मैन तो यही है एडवर्ब, ठीक है। अब देखना, अगर मान लो कि सिंस फॉर का यूज है वो अपन ने प्रेजेंट में भी पढ़ा है और फ्यूचर में भी अपन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब देखना कि यहां पर सिंस फॉर के साथ में अगर पास्ट टाइम आए, ठीक है, चाहे व्हेन आए चाहे बिकॉज आए, उससे कोई मतलब नहीं है ना। सिंस फॉर के साथ में अगर मान लो कि पास्ट टाइम आए, ठीक है, अगर मान लो कि पास्ट टाइम आए, ठीक है, पास्ट टाइम आए तो यहां पर क्या करेंगे अपन, हैड बीन का यूज करेंगे। हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होगा, ठीक है। ये इसकी मैन ट्रिक है, यू मानो इसकी मैन ट्रिक है ये, कि सिंस फॉर के साथ में पास्ट टाइम आए वहां पर हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी होगा। ये इस टेंस की मैन ट्रिक है। बाकी ये कंसेप्ट है, ये तामझाम तो आप लोगों को लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। अगर ये याद नहीं है तो ये याद कर लो, आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी, आगे और बताऊं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब एक एग्जांपल भी समझना, ठीक है। एक एग्जांपल बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है, एक एग्जांपल बहुत है ना। इस टेंस की मेन चीज यहीं पे आप लोगों को बता के चला जाऊंगा, ठीक है ना। मेन चीज है वो यहीं पे बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखना, देखो कि यहां पर देखना कि बबीता इन दिस स्कूल फॉर 10 years व्हेन आई रीड देयर लास्ट ईयर, ठीक है, ये है। अब देखना कि अब पहले तो ये समझो
कि लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर का मतलब यहां पर क्या है, 4 का यूज हुआ है, 10 ईयर्स का यूज हुआ है, यहां पर लास्ट ईयर है, ठीक है। पास्ट टाइम आया है, पास्ट टाइम आया तो यहां पर सीधे सीधे अपन को हैड बीन टीचिंग का यूज करना है, ठीक है। मैंने ये बता दिया, ठीक। अब देखना, यानी मैं यहां से लेकर यहां तक इस सेंटेंस को मैं हटा दूं और फिर बाद में ये दोनों ऑप्शन दे दूं, ये 2 ऑप्शन तो मैं काट देता हूं खुद ही। अब दोनों ऑप्शन दे दूं तो कौन सा आएगा भी बताना मुझे, ठीक है ना। अब कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताना, ठीक है। अब देखना, अब इसमें क्या होता है कि देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि यहां सिंस 4 प्लस पास्ट टाइम आए, वहां पर आपको सीधे ही मतलब कि सीधे खटाक से हैड बीन का यूज करना, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना है और कुछ नहीं समझना आपको, ठीक है। अगर मान लो कि मतलब कि मेन चीज यही है कि सिंस 4 के साथ में अगर प्रेजेंट टाइम है तो हैज हैव बीन का यूज होगा, अगर पास्ट टाइम है तो किसका होगा, हैड बीन का यूज होगा। ये इन दोनों टेंस की मेन चीज है, ठीक है। इसी चीज को अपन को पकड़ना है, ठीक है। अब चाहे वहां पर कंजक्शन चाहे कोई भी आए, चाहे व्हेन आए, चाहे बिकॉज आए, चाहे व्हाइल आए, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी आपको अगर हैड बीन का यूज करना है तो पास्ट टाइम आना ही चाहिए, वरना तो नहीं, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोगों को नोट डाउन करनी है ना। मैं लिखूंगा नहीं, नोट डाउन आप लोगों को करनी है, ठीक है। क्लास को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, जहां कहीं पे भी आप लोग नोट्स बना रहे हो। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना, ठीक है, कि आपको ये क्लास कैसी लगी कैसी नहीं, ठीक है। और इस क्लास को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए टेंस के साथ में। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।